বায়ুসেনার চপার দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ভারতের প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াত, তার স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াত এবং অন্যান্য 11 জন সেনা আধিকারিক এবং জওয়ানরা। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং। আজকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তিনি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে ওয়েলিংটনে মিলিটারি হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে তাকে এবং তাকে প্রাণে বাঁচানোর সব রকমভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। আজকে বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান যে কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সুলুর এয়ারবেস থেকে যখন MI-17V5 চপারটি রওনা দেয় এবং কিন্নুরে যেখানে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল বা শিডিউল্ড প্রোগ্রাম ছিল সিডিএস বিপিন রাওয়াতের, তার 8 মিনিট আগে এই দুর্ঘটনা এবং স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। আজকে রাজনাথ সিং তিনি বিবৃতিতে জানান যে ট্রাই সার্ভিস অর্থাৎ 3 বাহিনীর সম্মিলিত অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এয়ার মার্শাল মানবেন্দ্র সিং এর নেতৃত্বে রয়েছেন। অন্যদিকে সংসদে একদিকে যেরকম শাসক বিরোধী উভয় শিবিরই সম্মান জানিয়েছেন, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নিহতদের। আমরা দেখিয়েছি যে সংসদে বিরোধীরা যারা 12 জন রাজ্যসভার সাসপেন্ডেড সাংসদ তারাও আজকে শোক প্রকাশ করেছেন, যারা শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকে সংসদে গান্ধী মূর্তির সামনে ধর্ণা কর্মসূচি করছেন। অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদেরা তারাও ধর্ণা কর্মসূচি, প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকের জন্য তারা এই কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছেন বলে জানিয়েছেন বিরোধীরা। আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব সংসদ ভবনের সামনে থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুর। আজকে এই চপার দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সংসদের চিত্রটা কিরকম তা জানার চেষ্টা করব। नीरज जी, आज क्या फिलहाल पूरा एक सिनारियो था? पहले तो रक्षा मंत्री वो अपनी स्टेटमेंट दिए, उसके बाद जो ऑपोजिशन है वो भी श्रद्धांजलि अर्पित किए जो जिन लोगों का निधन हुआ है इस एक्सीडेंट में। तो क्या स्थिति था, क्या आज का पूरा सिनारियो था, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, सुबह शुरुआत हर रोज़ जो थी वो प्रोटेस्ट से होती थी, अपोजिशन के प्रोटेस्ट से। लेकिन आज बजाय प्रोटेस्ट करने के सभी अपोजिशन के सांसदों ने मौन रखा, जो उनको श्रद्धांजलि दी जो शहीद हुए हैं कल, बिपिन रावत समेत तमाम जो सेना के अधिकारी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हम एक दिन के लिए अपना सस्पेंड कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट है। आज उनके सम्मान में, उनकी याद में, उनको एक सद्भावना के तहत हम आज प्रोटेस्ट कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद जब पार्लियामेंट शुरू हुई तो लोकसभा में भी मौन रखा गया और राज्यसभा में मौन रखा गया 2 मिनट का। और जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया, बताया कि किस तरह से घटना घटी, कितने बजे जो चॉपर था वो फ्लाई हुआ और फिर कहाँ कैसे कितनी देर बाद उसका संपर्क टूटा और फिर क्रैश हुआ। और उसके बाद जब जानकारी मिली तो लोग वहाँ पहुँचे, रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लोगों को वहाँ से निकाला, जितना निकाल सकते थे हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। सिर्फ एक कैप्टन, जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं, वो इस वक्त क्रिटिकल हैं, उनका इलाज चल रहा है। और ये सुबह की तमाम घटनाक्रम है और आज सब तरफ से इस मामले को लेकर शोक व्यक्त किया जा रहा है। पूरी दुनिया से, पूरे देश में जितनी एम्बेसीज बाहर की हैं सब की तरफ से विदेश के जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। और अब इंतज़ार है कि जब वेलिंगटन से सब लोगों की जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो यहाँ लेके आए जाएंगे और कल फिर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। देखिए, ये बेहद गौरतलब है कि आज अध्यक्ष ओम बिरला जी उन्होंने अपने प्रस्ताव में उन्होंने बताया कि बिपिन रावत जी जो सेना में जो आमूल परिवर्तन हुए हैं, जो संस्कार हुए हैं सेना में, इनके हाथों से ही हुआ है और वो बहुत दूरदर्शी थे। जी बिल्कुल, देखिए वो पहले सीडीएस बने थे और उस दौरान जो चेंजेस और भी हुए, एक तो सबसे बड़ा चेंज यही था कि एक यूनिफाइड कमांड बनाई गई थी सीडीएस के नेतृत्व में। और उससे पहले उनको जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं उनके लिए भी याद किया जाता है। तब वो चीफ थे, आर्मी चीफ थे, और चाहे वो नॉर्थ ईस्ट वाली हो चाहे कश्मीर वाली हो,
वो भी उनके वक्त हुआ था। और कश्मीर में फ्री हैंड देने की बात, अगर कहीं आतंकवादियों के खिलाफ देने की बात भी उनके दौरान ही हुई थी। तो उनके हिस्से में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। उनका एक करियर जो था, एक बहुत लंबा 40 साल से भी लंबा उनका करियर रहा है सेना का, जिसको हर कोई आज याद कर रहा है। और इस तरह से उनका चला जाना हर किसी के लिए दुखदाई है और हैरान करने वाला है। जी, राजनाथ सिंह आज उन्होंने ट्राई सर्विस इंक्वायरी की बात की और उन्होंने कहा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये इंक्वायरी होगी। और सार्वत्रिक तौर से इस विषय में क्या क्या सामने आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जरा इस विषय में चर्चा कीजिए। जी देखिए, जो ये इंक्वायरी कमेटी बनी है, ट्राई सर्विस इंक्वायरी कमेटी, उसको वो एयर चीफ मार्शल जो हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और वो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। और जब वहाँ से जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है, ब्लैक बॉक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्लैक बॉक्स होता है वो रिट्रीव हो गया है। यानी ब्लैक बॉक्स मिलने का मतलब है कि आखिरी क्षणों में क्या हुआ जिसकी वजह से क्रैश हुआ। और उसमें सारा जो वॉइस डेटा रिकॉर्डर होता है, वो सारा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती है कॉकपिट की, जिससे पता चल जाता है कि उससे पहले क्या बातचीत हुई। अगर कोई टेक्निकल खराबी है तो जाहिर है वो आपस में बात कर रहे होंगे या कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश की होगी, तो वो सारा उसमें रिकॉर्ड होगा। और उससे पता चलेगा कि क्या वजह थी, क्या खराब मौसम इसकी वजह थी, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, या कोई दूसरी वजह थी। तो ये इम्पॉर्टेंट था। और ब्लैक बॉक्स का मिलना जो है वो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस जो क्रैश हुआ है उसकी वजह क्या थी। देखिए नीरज, और एक ये बात देखने वाली विषय होगी कि ये जो MI-17V चॉपर है जो दिल्ली से सुलूर आया था, सुलूर एयरबेस में कुछ देर वहां पे ठहरा, उसके बाद सुलूर से रवाना हुआ। तो इस बीच सुलूर से कुन्नूर के जो फासले हैं वो बहुत ही कम है। इस फासले में ऐसा क्या हो गया, ये बहुत बड़ी सवाल ये यहाँ पे सारे उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब ये वहाँ से उड़ा था 11:45 के आसपास इसने उड़ान भरी थी और अगले 20 मिनट में इसको वेलिंगटन पहुँचना था। लेकिन ठीक जब 8 मिनट पहले, लैंडिंग से पहले एकदम से इसका संपर्क टूटा कंट्रोल रूम से। और उसके दौरान उन 8 मिनट के दौरान ऐसा क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स से ही पता चल सकता है, जाहिर है। लेकिन क्योंकि इतनी कम दूरी में ये हादसा घटा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन मौसम ख़राब था और ऐसे ख़राब मौसम में ये भी सोचने वाली बात है कि अगर पहले से खबर थी मौसम ख़राब है और क्योंकि वो लो हाइट पे जो चॉपर था उड़ रहा था, तो ऐसा फैसला क्यों लिया गया कि चॉपर से ही जाया जाए और ऐसे मौसम के चलते, और वो भी तब जब वहाँ हिल्स हैं, और हिल्स हैं, पेड़ हैं काफ़ी ऊंचे, और लो हाइट से उड़ रहे उस चॉपर के लिए ख़तरा हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस जांच के बाद ही सामने आ पाएगी कि क्या जो फ्लाइंग जो परमिशन थी वो प्रॉपर थी उस इलाके से ख़राब मौसम के चलते उड़ने की, या फिर ये ऐसा रिस्क क्यों लिया गया, ये क्या ह्यूमन एरर है या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी। ये तमाम चीज़ें इस इंक्वायरी के बाद ही सामने आ पाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि इंक्वायरी 1 हफ्ते के भीतर पूरी हो जाएगी। नीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सारे जिनका निधन हुआ है CDS समेत सब लोगों की जो पार्थिव शरीर है आज शाम तक दिल्ली आ जाएंगे और उसके बाद एकदम कंप्लीट मिलिट्री ऑनर से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कैसे क्या शेड्यूल है अभी तक, इस विषय में थोड़ा हमें बताइए। जी देखिए, आज शाम 8 बजे तक जो है वो आर्मी का प्लेन उनको लेके आएगा। और जो पालम एयरपोर्ट में टेक्निकल एरिया है जहां VIPs के प्लेन उतरते हैं, वो वहाँ ये प्लेन उतरेगा। वहाँ से इनको सीधे जो दिल्ली कैंट का जो बराड़ स्क्वायर वाला एरिया है जहाँ आर्मी का एरिया है वहाँ ले जाया जाएगा। रात को जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वहाँ रखे जाएंगे। कल सुबह के कामराज मार्ग पर जो बिपिन रावत का घर है वहाँ उनकी जो डेड बॉडी को लाया जाएगा। बाकियों की उनके घरों के लिए यहाँ से प्रस्थान कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। सबके अपने अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ जहाँ जिसके घर थे, सारे तमाम जितने सोल्जर्स थे, जो अफसर्स थे, विंग कमांडर थे, इन सब की बॉडीज़ उनके घरों के लिए रवाना की जाएगी विद आर्मी ऑनर्स के साथ।
और जनरल रावत की जो पार्थिव शरीर है उनके घर पर रखा जाएगा। 11 से 2 बजे तक आम जनता के दर्शनों के लिए लोग वहां जाकर उनको पुष्प अर्पित कर सकते हैं, अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ये आर्मी की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। और 2 बजे यहाँ से प्रोसेशन निकलेगा ब्रार स्क्वायर क्रिमेटोरियम जो है कैंट एरिया में, वहाँ इनको अंतिम दर्शन ले जाया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। ये करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर का फासला है जो ये पूरा एक यहाँ से प्रोसेशन निकलेगा, उनको श्रद्धांजलि देते हुए निकलेगा। आर्मी ने इसकी पूरी व्यवस्था की है और आर्मी के पूरे जो रिवाज होते हैं उसके तहत, उनकी पूरी रिस्पेक्ट के तहत पूरी राष्ट्रीय जो उनको सम्मान दिया जाएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये 2 बजे के करीब प्रोसेशन यहाँ से निकलेगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि करीब 4 बजे के आसपास, 3:30 या 4 बजे जो है वो उनको मुखाग्नि दी जाएगी। जी, फिलहाल के लिए शुक्रिया नीरज, आप हमसे बने रहिए, फिर से आपसे मुलाकात होगी। নীরাজ ঠাকুর আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি ছিলেন সংসদ ভবন থেকে এবং আজকে সন্ধ্যায় সব পার্থিব শরীর নিয়ে আসা হবে দিল্লিতে এবং দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে এই সকলের পার্থিব শরীর নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানতে পারা যাচ্ছে এবং শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে পূর্ণ মিলিটারি অনারে, এমনটাই আজকে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিকে এই ঘটনায় ট্রাই সার্ভিস তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজনাথ সিং, অর্থাৎ 3 বাহিনীর সম্মিলিত অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্বে রয়েছেন এয়ার মার্শাল মানবেন্দ্র সিং। ইতিমধ্যেই এয়ার চিফ মার্শাল বিবেক রাম চৌধুরী তিনি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং আজ সকালেই দুর্ঘটনাস্থল থেকে ওই এমআই সিরিজের চপারের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার হয়েছে এবং এই ব্ল্যাক বক্সের যে ডেটা ভয়েস কল রয়েছে বা অন্যান্য যে তথ্যগুলো এখান থেকে উদ্ধার হবে তা থেকেই এই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।